तो मधुपुर उपचुनाव पूरी तरह से वहां पर सियासत अभी गरमाई हुई है। लगातार दौरे हो रहे हैं, चुनावी सभाएं हो रही और खुद मुख्यमंत्री मधुपुर में कैंप कर रहे हैं और खुली चुनौती भी उन्होंने बीजेपी को दी है। इसके अलावा हाफिजुल हसन भी लोगों को अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनके पक्ष में वोट दें। इधर बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि ये मधुपुर उपचुनाव उसकी झोली में जाए। किस तरह और दिलचस्प मुकाबला वहां पर हो रहा है, किस तरह वहां पर चुनाव प्रचार हो रहा है, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, मधुपुर की चुनावी तपिश कैसी नजर आ रही है? क्या ये जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उसकी वजह से यहाँ गर्माहट कम है या फिर तपिश का पारा बढ़ता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आसिया, देखिए मौसम ने थोड़ी करवट जरूर ली है और थोड़ी राहत है। आमतौर पर यहाँ गर्मी बहुत होती है, लेकिन सियासी तौर पर जो तपिश पहले महसूस की जा रही थी, मुख्यमंत्री के आने के बाद वो तपिश और ज़्यादा बढ़ गया है और सियासी गर्माहट आपको मधुपुर आने के साथ ही महसूस होने लगेगा। आज भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की बात कर ले, मंत्री बन्ना गुप्ता की बात कर ले, बादल पत्रलेख की बात कर ले, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के यहाँ मौजूद हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं और उनका भी कई कार्यक्रम आज लगा है। बहरहाल हमारे साथ राजेश ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के हैं, हम सीधे उनसे ही जुड़ जाते हैं क्योंकि 6 तारीख से ही लगातार वो यहाँ कैंप किए हुए आसिया और बहुत करीब से मधुपुर की सियासी आबो हवा और उसके मिजाज को देख रहे हैं। क्या कह रहा है मधुपुर ठाकुर जी इस बात? मधुपुर कह रहा है कि हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हाफिजुल को सदन भेज करके देना है और जिस पर मधुपुर की जनता पर अगर मुख्यमंत्री जी ने इतना विश्वास किया कि वो समझ रहे थे कि चुनाव बाद में होगा और जनता चुन करके भेजेगी, जनता की मांग पर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने हाफिजुल को मंत्री बनाने का काम किया और अब यहाँ के लोगों को विधायक बनाने का काम करना है। तो मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि हमने मंत्री बना दिया, अब आपको विधायक चुनना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है और हम समझते हैं कि लोगों ने पहले ही से मन बना लिया था और लोगों का बहुत दबाव था, लोगों की मांग थी और हम सबों ने मिल करके हाफिजुल साहब को मंत्री तो बना दिया। अब यहाँ के लोगों को विधायक बनाना और हम समझते हैं कि जो रुझान देख रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि जीत हाफिजुल की सुनिश्चित है और भारी मतों से सुनिश्चित है। अच्छा, चुनाव तो जेएमएम के कैंडिडेट लड़ रहे हैं लेकिन पूरी एफर्ट्स कांग्रेस ने लगा दी है, तो ये क्या भविष्य की राजनीति को भी इसमें देखा जा सकता है क्या? इसमें देखिए, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के मजबूत साथी हैं। दूसरी बात यह है कि हाफिजुल साहब की मौत कोई साधारण मौत नहीं है। आप जब हाजी साहब को देखते हैं हम लोग, तो हाजी साहब की जो मौत हुई उसमें कोरोना से हुई थी। कोरोना में क्या है कि हम जब डॉक्टर को, शिक्षक को, नर्स को कोरोना योद्धा मानते हैं तो वो मंत्री थे और वो लोगों से मिलते रहे, लगातार उनके कष्ट को समझते रहे, उनके हित की बात करते रहे। लोगों के साथ रहने के कारण कोरोना हुआ तो वो भी कोरोना योद्धा थे और कोरोना योद्धा कोरोना से लड़ते लड़ते मर जाए तो उसे शहादत कहेंगे, शहीद कहेंगे। लेकिन बाबूलाल तो बोल रहे कि कोई ये तो नेचुरल डेथ था, कोई शहादत थी नहीं, तो फिर सिंपैथी किस बात की? देखिए, अगर बाबूलाल जी इतनी बात समझ गए होते तो 14 साल वनवास में नहीं रहते। 14 साल जिस तरह से उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम किया, कहते थे कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, इस तरह के कई बयान हैं जो कभी कभी लगता है कि राजनीति में कोई बातों की मर्यादा नहीं रह जाती है। और बाबूलाल जी का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, अभी भी हम कहते हैं कि बाबूलाल जी ये छोड़ दीजिए, अगर नहीं बस का है तो राजनीति मत कीजिए, लेकिन इस तरह की हल्की हरकत मत कीजिए। अरे, जो चीज दुनिया जानती है कि कोरोना से किस तरह से लोग परेशान रहे हैं और ये बात मानना चाहिए उनको कि सरकार के सभी मंत्री कोरोना पॉजिटिव कई लोग इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के काम किया है। एक सवाल इसी पे ले लेते हैं कि बाबूलाल मरांडी से मेरी पल मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर तो पूरी कैबिनेट लगाने की यहाँ जरूरत क्यों आन पड़ी, पूरा कुनबा लगाने का जरूरत क्यों आन पड़ा फिर आप लोगों को, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? फिर देखिए, जब भी कोई बड़ा काम होता है इसका मतलब वो लोकतंत्र को समझ नहीं पाए हैं।
लोकतंत्र को समझना बड़ा वही वाइटल काम है। और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का यही दुर्भाग्य है कि अगर लोकतंत्र और पार्टी सारी चीजों को समझते तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं जाते। स्वार्थ की राजनीति जो करेगा वो इसी तरह की बात करेगा। खुद सारे भारतीय जनता पार्टी के आयातित लोग इंपोर्टेड लोग हैं। इंपोर्टेड मीन्स रणधीर सिंह, नवीन जायसवाल, अमर बावरी, खुद बाबूलाल जी इंपोर्टेड हैं। तो ये सारे इंपोर्टेड लोग मिलकर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बाबूलाल जी को मैंने दुमका चुनाव में और बैरमो चुनाव में भी लगातार मैं सम्मान करता हूं, इसलिए सलाह देता हूं। सम्मान नहीं करूंगा, सलाह नहीं दूंगा। आप छोड़ दीजिए, अब आपके बस का नहीं रहा। आपको जनता ने बड़ी मुश्किल से एक बार फिर चुना था और आपने जो दल बदल किया, जिस दिन दल बदल का फैसला आएगा तो उस दिन क्या होगा आप समझ सकते हैं कि वो जिस तरह की बात करते हैं तो लगातार इस तरह की बात ठीक नहीं है। उनको समझना चाहिए कि हाजी साहब एक अच्छे व्यक्ति थे, उनका सम्मान करना चाहिए और आप चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन इस तरह की बात मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि हाजी साहब का जो राजनीतिक कद था और मधुपुर को लेकर जिस तरह का उन्होंने काम किया, ये इस बार की जनता उस पर मुहर लगाएगी। राज्य सरकार के जो 1.5 साल के कामकाज है उसको लेकर ही आप लोग इस चुनाव में आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुहर लगाएगी। आप सोचिए, आप एक तरफ हाजी साहब हैं, हाजी साहब के का कामकाज है, उनके पुत्र का कामकाज है, और दूसरी तरफ कौन है? गंगा नारायण सिंह, जिनको चुनाव के वक्त अपने ही साथी दल से छीन करके लाया गया है। तो इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। और हम ये समझते हैं कि जो हरकत भारतीय जनता पार्टी ने राज परिवार जी के साथ की है उसका तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर जवाब देंगे। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और अगर हमने दरी बिछाया है, चप्पल उठाया है, तो हमें चुनाव लड़ने का मौका भी हमें ही मिलना चाहिए। इस तरह से आयतित लोगों को उपचुनाव में, ये ठीक है कि ये भारतीय जनता पार्टी अब आयतित लोगों की ही पार्टी है। ज्यादातर इसमें कैडर नहीं मिल रहे हैं, अब कैडर की पूछ नहीं है। लेकिन अरे आपने जिनको 2014 से 19 तक मंत्री बनाए रखा था उसमें क्या ऐसी कमी हो गई दिखाई दी? क्या ऐसा आपकी मजबूरी हो गई कि आपने राज परिवार का टिकट गंगा नारायण सिंह को दे दिया? बड़ी सिंपैथी राज परिवार को लेकर, तो शामिल करा लीजिए फिर आप लोग। नहीं, देखिए, ये सिंपैथी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की दिखाती है और हम समझते हैं कि राज परिवार जी से हमारी पूरी सहानुभूति इसलिए भी है कि राज्य के मंत्री रहे हैं। हमारी बाबूलाल जी से भी सहानुभूति है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विधानसभा में आपको रिजेक्ट किया जाए उससे पहले इस्तीफा देकर के चुनाव लड़के सेलेक्ट हो जाइए। आप क्यों उन 25 लोगों का हक मार रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत करके आए? आदरणीय सीपी सिंह, आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा, ऐसे कई चेहरे थे जो विधायक दल के नेता बन सकते थे। जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि भाई यहाँ जो लड़ाई है जीत हार की नहीं है, यहाँ लड़ाई मार्जिन को लेकर है। मार्जिन क्या होगा फिर? देखिए, हम समझते हैं कि ये ये जो इस तरह की बातें होती है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे तरीके से करते हैं। बरबोलापन उनके जीन में है। हम समझते हैं कि यहाँ मधुपुर की जनता आशीर्वाद देगी और भारी मतों से विजयी बनाएगी। जब बटन दबेगा तभी पता चलेगा क्या होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं, जो रुझान देख रहे हैं उससे ये कह सकते हैं कि बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। हाँ, ये अगर सवाल पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, बोलेंगे 50,000 से चुनाव जीत रहे हैं। तो आशिया बेहद कॉन्फिडेंट है राज ठाकुर, लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं और आगे भी प्रोग्राम है इनका यहाँ रुकने का। तो उनको उम्मीद है कि मार्जिन क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। बड़बोलापन कांग्रेस के नेता नहीं रखते हैं, लेकिन ये जरूर है जीत को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट और कह रहे हैं कि मार्जिन जो भी होगा मधुपुर और दुमका से कहीं ज्यादा बड़ा होगा यहाँ। आसिया।